to today's session. Our theme today is Yes, I can detect cancer early. Yes, I can survive cancer. We dedicate this International Women's Day to bring you awareness and debunk some of the myths regarding women cancers, women health, and its management. So today we have with us Mrs. Anjana Tomar. She's a drawing teacher in government school at Badarpur, and she has survived cancer. And I'm very excited to talk to her and know about her story. Welcome, Mrs. Tomar. Hello. Hello. Yes, we have a few questions to Yes. understand your journey and your win through this battle. So tell us something about your cancer battle. 2 years back, in 2019, क्योंकि मैं अपना एग्जामिन वैसे भी थोड़ी अवेयर थी कि करती रहती थी सेल्फ एग्जामिन, तो उस सेल्फ एग्जामिन के ड्यूरेशन मुझे लगा कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ हार्ड है। तो फिर जब मैंने घर पर बताया तो सबने कहा कि नहीं, आप टेस्ट कराओ, इसका चेकअप कराओ। फिर जब चेकअप कराया तो वहां पर डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि आपकी बायोप्सी होगी। पर क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल, वर्किंग कंडीशंस, खाना पीना बिल्कुल हेल्दी था और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही थी फिजिकली भी। पर फिर जब डॉक्टर्स ने कहा तो फिर हमने और एक दो डॉक्टर से कंसल्ट किया और फिर हमने जब आगे चेकअप कराए तो डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि हाँ, आपको कैंसर है। पर क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं था मैंने कि मुझे कैंसर हो भी सकता है, तो इसलिए मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था उस टाइम में, ना मेरे कोई रिएक्शन हो रहा था कि मुझे कैंसर भी हो सकता है। तो मैं तो एकदम जैसी पहले थी वैसी लग रही थी। फिर उसके बाद में डॉक्टर्स ने जब चेकअप किए, उनको पता लगा कि इनिशियल स्टेज का था वो, और फिर उन्होंने मेरा जल्दी से ऑपरेशन वगैरह कर दिया। और बस ये था कि क्योंकि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गई थी, अब मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था कि मुझे ऐसा होगा, तो मुझे था नहीं, ये ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। और इसीलिए शायद वो बिलीफ थी कि ठीक हो जाएगा, तो शायद मैं इजीली इससे निकल गई। हालांकि काफी ट्रीटमेंट आपकी कोविड टाइम्स पे हुई है, बट यू कम आउट वेरी स्ट्रांग। मेरी क्योंकि बायोप्सी जो हुई वो बाद में कीमो हुई, वो कीमो मेरी काफी कीमो उसी में हुई थी कोविड में। और फिर क्योंकि कोविड था तो फिर मैं अपने बेटे को भी कहती थी कि नहीं, तू घर पर बस मुझे ड्रॉप कर और तू जा, हॉस्पिटल में अपने आप अकेले कर लूंगी। That's great. Yeah. Second question I have is, did you open up to your work colleagues and students while you were undergoing treatment? नहीं, जब मेरे को इनिशियली फर्स्ट पता लगा था, मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था, बस मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को पता था, मेरे बच्चों को और मेरी हस्बैंड को पता था। और उसके स्कूल में क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे स्कूल में खाली मेरी जो 2 क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको और मेरी प्रिंसिपल को पता था, वो भी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनको पता था। मैंने किसी और को नहीं बताया था टिल ऑपरेशन तक। सारे ट्रीटमेंट्स, चेकअप्स मेरे चल रहे थे, मैं स्कूल भी जाती थी, चेकअप भी कराती थी, पर मैंने किसी को बताया नहीं। और शायद मुझे लग रहा है, हर पर्सन की अलग अलग नेचर होती है, पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बताऊं, मुझे लग रहा था कि अगर मैं बताऊंगी तो हर बंदा बस मेरे से हर टाइम यही पूछेगा, और क्या चल रहा है, और तुम कैसी हो। मतलब इस टॉपिक के अलावा उनके पास कोई और बात नहीं होगी। और जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर है कि इस चीज को लेकर मुझे लग रहा है कि नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, तो वो कहीं नेगेटिविटी में ना आ जाए, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने बोला मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और मेरी फैमिली में इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी गेस्ट आए, फैमिली मेंबर्स आए, पर उन लोगों को पता नहीं लग पाया कि हाँ, मेरे साथ ये चल रहा है। और जब मैं ठीक हो गई प्रॉपरली, ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मेरा ट्रीटमेंट चला, और जब मैं ठीक हो गई, सारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया
उसके बाद में मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया कि हाँ ऐसा हो गया। हाँ, स्कूल में कोलीग्स को ऑपरेशन के बाद पता लग गया था, क्योंकि मैंने लंबी छुट्टी भी नहीं ली थी, मैं स्कूल जाने लगी थी। तो जब ऑपरेशन हो गया था उसके बाद मैंने फ्रेंड्स को बता दिया था स्कूल में कि ऐसे हुआ है। पर हाँ, वो लोग भी सपोर्टिव थे कि वो लोग फिर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, कि बल्कि यही कहते थे कि हाँ, तुझे देख करके हमें लग रहा है कि कितनी स्ट्रांगली तूने फेस कर लिया। और उसके बाद बल्कि मेरे स्कूल में एक और टीचर को हुआ, और उसने भी फिर, मैं तब इंडिया में भी नहीं थी, तब भी उसने मेरे से कंसल्ट किया। और वो भी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस देख चुकी थी कि कितनी पॉजिटिवली हमने सब कुछ कर लिया था, तो वो टीचर भी बड़े आराम से इससे सारा अपना ट्रीटमेंट करके बाहर निकल गई। बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है आपको सुन के। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, हाउ वाज योर बाउंस बैक जर्नी? मतलब आप वापस जब, मतलब आप बोल रहे हैं आपने ब्रेक ही नहीं लिया, बट जब कैंसर खत्म हो गया एंड यू बैक टू योर रूटीन लाइफ टीचिंग, तो हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तो हार्डली 3 वीक्स की छुट्टी ली थी मैंने ऑपरेशन के बाद, और 2-3 वीक्स की। उसके बाद तो मैं 20 डेज के बाद तो मैं कंटिन्यू जा रही हूँ तब से स्कूल। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे प्रॉब्लम आई। हाँ, कभी कभी लगता था कि शायद बॉडी स्टिफ हो रही है, और कभी लगता था थोड़ी सी वीकनेस है, बट ये कि मैंने अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान दिया था, और वॉक वगैरह भी करती थी थोड़ा। पर उसके बाद अब तो मेरे वहां स्कूल में नॉर्मल लाइफ है तब से, जब से मैं जा रही हूँ। बट हाँ, सब लोग अगर आपको सपोर्ट करें, आपका स्टाफ, आपकी फैमिली, तो फिर निकल पाना बहुत आसान है। Alright. और एक लास्ट क्वेश्चन है, आप वुमेन्स डे के लिए हम वुमेन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? मेन तो ये कि आप मतलब सब लोग थोड़ा सा, भैया कि शायद मैं इसलिए जल्दी मेरी कैच हो गया क्योंकि मैं थोड़ा अवेयर थी। मेरे स्कूल में भी ऐसे आते रहते थे डॉक्टर्स बच्चों को बताने के लिए, तो सेल्फ एग्जामिन करती रहती थी। और सभी अगर थोड़ा थोड़ा करें, और जहां भी थोड़ा सा भी आपको लगे डाउट कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज है, तो मेरा तो यही है कि आप डॉक्टर्स के पास जाके एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, घबराइए नहीं, कम फॉरवर्ड, कम आउट एंड ओपन अप। अगर आपको नहीं, अगर घबराएंगे तो फिर तो मेरे को नहीं लगता कि जल्दी से ठीक हो सकते हैं। हाँ, अगर आप स्ट्रांगली रहोगे और ये है पॉजिटिविटी कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ऐसी कुछ नहीं है प्रॉब्लम। और वही अगर डॉक्टर भी आपको सपोर्ट करे, थोड़ा गाइड करे कि नहीं ऐसा तो होता ही है, तो फिर सब हो जाता है। All right. Thank you, Mrs. Tomar. You really helped so many other women who might be undergoing a situation in similar lines. And genuinely thanks again for opening up and sharing your story. Thank you.